जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ कन्या राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे आने वाले 90 दिन, कैसे रहेंगे आने वाले 3 महीने मई, जून और जुलाई 2024। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और राशि से हम ग्रहों की स्थितियाँ 3 महीने के लिए देखेंगे कि इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा, आपका व्यापार कैसा, नौकरी कैसी, क्या लाभ होगा या नहीं, क्या प्रमोशंस के चांसेस हैं, हेल्थ कैसी रहेगी, सम्मान कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, विवाह वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वो सब कुछ बड़े ही विस्तार से इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी विशेष जानकारी आपसे ना छूट जाए। वीडियो के दौरान बताया जाएगा कि कौन सी ऐसी खास तारीख हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की कि कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाले 90 दिन कैसे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियोस की, और हमारा भी हौसला इससे बढ़ता है कि भी आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप हमसे जुड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इन 3 महीनों के अंदर आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, आपका सम्मान कैसा रहेगा, सफलता का क्या स्तर रहेगा, नौकरी व्यापार का क्या स्तर रहेगा, वो सब कुछ हम यहाँ से आपको बताएंगे। जब हम सफलता की बात करते हैं तो सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपकी राशि का मालिक ब्रह्मांड के अंदर जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही आपके जीवन में सफलता के स्तर ज़्यादा बेहतर रहेंगे, उतना ही आपके जीवन में स्थितियां बेहतर रहेंगी, क्योंकि आप जो भी काम में हाथ डालेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको अच्छी सफलता मिलती दिखाई देगी। तो उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी ही राशि का मालिक बुध ग्रह। इसको दोनों तरीके से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बहुत मोटे प्रारूप में अगर लेके चल रहे हैं तो हमने देखा है कि मई के महीने में 10 मई से लेके 31 मई तक आपकी राशि का जो मालिक है वो बुध है, और आपके कर्म भाव का जो स्वामी है वो भी बुध है। यानी राशि का मालिक भी 8वें घर में और कर्म का मालिक भी 8वें घर में। इसका मतलब मई के महीने के अंदर स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम, अब कन्या राशि के लिए स्वास्थ्य क्या है? एलर्जी के रोग हैं, त्वचा के रोग हैं, पेट खराब है, आंतों से संबंधित रोग है, कॉन्स्टिपेशन है, अपच है। ये सब कहाँ आता है? कन्या राशि के अंदर आता है। कन्या राशि बॉडी का वो पार्ट्स है। अब बुध ग्रह 8वें घर में बैठ गया है, यानी वो इन चीज़ों से संबंधित प्रॉब्लम देगा। राशि का मालिक 8वें घर में हो और व्यापार नौकरी का मालिक भी 8वें घर में है, इसका मतलब स्ट्रगल बनाने में सक्षम होगा शुरुआत का मई का महीना। 10 मई से 31 मई सावधान रहना है, स्ट्रगल बढ़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अब उसके बाद जब ये राशि का मालिक भी 9वें भाव में आएगा, कर्म का मालिक भी 9वें भाव में आएगा, यानी कहीं ना कहीं दोनों ही स्थितियां रिप्रेजेंट करती हैं आपके कर्म कार्य क्षेत्र को और आपके स्वास्थ्य सम्मान को। और उसको देने वाला ग्रह बुध 9th हाउस में आता है, जिसको हम भाग्य स्थान कहते हैं। यहाँ से आपके जीवन में एक सकारात्मकता शुरू होगी कि 31 मई 2024 से, जब 31 मई से लेकर 14 जून तक बुध ग्रह वृषभ राशि में रहेंगे तो ये बनाएंगे एक राजयोग, जिसको कहते हैं राशि के मालिक का 9वें घर में जाना, कर्म के मालिक का भी 9वें घर में जाना। ये अपने आप में किसी प्रकार के सुंदर राजयोग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके कर्म और आपकी राशि दोनों भाग्य से जुड़ गए हैं। उसके साथ बृहस्पति भी बैठे हैं। ये बृहस्पति दोनों केंद्र स्थान के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं, इसलिए ये स्थिति भी किसी न किसी रूप से आपको शुभ फल देगी, क्योंकि बृहस्पति को धन का कारक कहा गया। वो धन का कारक ग्रह, वो केंद्र का स्वामी ग्रह गुरु आपकी राशि और दशम के मालिक बुध से संबंधित हो गया। अब बुध ग्रह को देखिए आप, 14 जून से 29 जून तक ये बुध ग्रह दशम भाव में बैठकर भद्र नामक राजयोग बनाएगा। इसका मतलब है ये एक समय भी आपके जीवन में बहुत ही अनुकूल। स्टार्टिंग तो 31 मई से हो ही चुकी, 31 मई से 14 जून, 14 जून से 29 जून और 29 जून से 19 जुलाई तक कर्क राशि में रहेगा बुध, यानी भाग्य, कर्म और लाभ, इन तीनों स्थानों के अंदर ग्रह का जाना इस बात की पुष्टि करता है कि ये समय आपके जीवन में बेहद सकारात्मक रहेंगे।
31 मई यानी कि जून और जुलाई का महीना आपके लिए बेहद खास है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे सम्मान हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे लाभ हो, कुछ भी हो, यहाँ हमें सफलता दिखाई देती है। यानी ये समय में आपके लिए बहुत बेहतर स्थितियाँ हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में लगे हैं, सफलता यहाँ से आपको मिलती हुई दिखाई देगी। तो सबसे पहली पॉजिटिविटी हमें बुध ग्रह ने दिखाई। अब इस महीने भाग्य कैसा, धन कैसा, प्रमोशन होगा या नहीं होगा, विवाह कैसा, शिक्षा कैसी, इन सब को हम देखते हैं अन्य अन्य ग्रहों के हिसाब से। सबसे पहले हमने देखा कि 7वें घर का मालिक बृहस्पति है जो नवम भाव में बैठ गया, और नवम भाव का मालिक शुक्र भी वहां पे गया हुआ है, क्योंकि शुक्र यहाँ देखें तो 19 मई से 12 जून तक यहाँ, यानी विवाह का स्वामी गुरु, विवाह का कारक शुक्र, दोनों का संबंध, यानी ये समय विवाह वैवाहिक संबंध के लिए अनुकूल है। रिश्ता कराने में ये ग्रह सक्षम है, वर वधू दिलाने में सक्षम है। ये कॉम्बिनेशन गुरु शुक्र की होती 9th हाउस में जब बनेगी, क्योंकि शुक्र सिर्फ 9th लॉर्ड ही नहीं है, शुक्र धन का मालिक भी है, यानी ये स्थिति धन के लिए अनुकूल हुई। फिर यही शुक्र जाएंगे मिथुन राशि में 12 जून से 6 जुलाई, और 6 जुलाई से 31 जुलाई वो रहेंगे कर्क में, यानी धन का स्वामी दशम में, धन का स्वामी एकादश में, भाग्य का स्वामी दशम में, भाग्य का स्वामी एकादश में। यानी ये क्या है, भाग्य और धन का एक अच्छा समावेश, भाग्य और एक धन की एक अच्छी स्थिति, भाग्य और धन की स्थिति की सकारात्मक स्थितियां हमें दिखाई दी कि हमने पहले कर्म देखा, स्वास्थ्य देखा, सम्मान देखा, भाग्य को देखा, शुक्र ग्रह की बदौलत, गुरु ग्रह की बदौलत विवाह वैवाहिक संबंधों को अच्छा देखा, और प्रोफेशनल लाइफ में लगातार ग्रहों का संबंध 9, 10, 11 से बन रहा है। यही कॉम्बिनेशन बुध ने बनाया, यही कॉम्बिनेशन शुक्र ने बनाया। तो बहुत ही अच्छी स्थितियां को अगर हम देखें तो वो शुक्र ग्रह से यहाँ साबित हुई। अब शनि ग्रह आपके लिए कौन है, पंचम भाव का मालिक है, वो कहाँ है, छठे घर के अंदर है। अब पंचम का मालिक छठे में और अपनी ही राशि में, इसलिए ये शिक्षा के प्रति मेहनत कराने वाला ग्रह बनेगा। ये ग्रह शिक्षा कराएगा, ये ग्रह विद्या बुद्धि देगा, ये ग्रह आपको लड़ने की क्षमता देगा। कोई छठे घर में अगर शनि होता है तो पॉजिटिव है। और ये शनि इस दौरान इन 3 महीनों के अंदर क्या होगा, गुरु के नक्षत्र में भी गोचर करेगा। और वो गुरु कौन है, आपकी राशि से सप्तम के कारक भी हैं, नवम में भी बैठे हैं, धन के कारक भी, इसलिए ये शनि को बल देंगे। शनि की स्थिति अगर 12वें घर पे दृष्टि देती है और तीसरे पे दृष्टि देती है तो बहुत बार ऐसी स्थिति में बच्चे पढ़ने के लिए घर से दूर जाते हैं, वो भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। लगभग 28 या 29 जून को शनि वक्री भी होंगे, और जब शनि वक्री हो और छठे घर का मालिक छठे घर में होकर वक्री हो तो हेल्थ का ध्यान थोड़ा रखना जरूरी आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि छठा घर किसके लिए आता है, रोग के लिए जाना जाता है। और छठे का मालिक छठे में वक्री हो तो कहते हैं भाव का स्वामी भाव में हो तो वो भाव बली होता है। अगर छठे का मालिक छठे में है तो रोग भी तो बली होगा, संघर्ष भी बली होगा, इसलिए वक्री है तो उसको समझें, उस दौरान थोड़ा ज़्यादा सचेत रहने की आपको ज़रूरत है। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए जो 3 महीने हैं, धन के लिए कैसे, विवाह के लिए कैसे, शिक्षा के लिए कैसे, प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसे। लाभ के संकेत तो इस महीने बहुत अच्छे हैं। वो लोग जो अपने प्रमोशन की स्थिति जान रखते हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि कोई प्रमोशन हो जाए, कोई तरक्की हो जाए, कोई नई नौकरी मिल जाए, कोई काम मिल जाए, तो वो सब कुछ हमें इन 3 महीनों में क्लियरली कन्या राशि के जातकों के लिए दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम कन्या राशि के जातकों के लिए कैसे होंगे 90 दिन। इसमें कोई संदेह नहीं है, ग्रहों की स्थिति बहुत सकारात्मक है आपके लिए। आप आगे बढ़िए और आपको सफलता मिलेगी। जय श्री राम।